बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपसे मुखातिब आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से। जो नया हफ्ता है उसके सिलसिले में मैंने आपके साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो शेयर करनी है बुरूज के हवाले से। उससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा .m ali astrologer, उसको भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन जायचे के लिए लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो पे करके अपनी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, नफसियाती मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, रिश्तों से रिलेटेड हैं, रुपए पैसे से रिलेटेड हैं, उसमें अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, इलाज जानना चाहें तो कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से उसका मैं इलाज भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए भी यही है कि ये नंबर्स जो हैं ये आपके पास हैं, आप देखिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है। अकरब यानी मिर्चू, स्कॉर्पियो, और इसका जो हाकिम सैयारा है वो मरीख है। मरीख का मतलब मार्स, ताकतवर सितारा, ताकतवर सैयारा। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों के नाम रखने चाहिए वो नून और ये हैं। नाम सही तो फिर ज़िंदगी के बहुत सारे मामला भी सही इंशाल्लाह। बाकी इससे मंसूब जो दिन है वो मंगल का, ट्यूसडे का दिन है। दिन सारे अल्लाह ताला के बेहतरीन हुआ करते हैं। और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो 9 है। और इससे मंसूब जो रंग है जो आपकी शख्सियत के ऊपर, सेहत के ऊपर, आपके अफेयर्स के ऊपर बेहतरीन असर डालते हैं वो सुर्ख रंग है। किरमची कहते हैं या किरमजी रंग भी बोलते हैं, ब्लड रेड कलर जो है वो। इसके अलावा वो पत्थर जेमस्टोन्स जो आपकी तकदीर यकीनन नहीं तब्दील कर सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ मेरे प्यारे रब का है। आपकी जो सेहत है ना, जिस्मानी, रूहानी, नफसियाती, उसको बेहतर करने में अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो हेल्प कर सकते हैं अपने मेडिसिनल इफेक्ट्स की वजह से। वो मरजान और गार्नेट है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हफ्ता जो है हम ये देखते हैं कि ये कैसा रहता हुआ नजर आता है, इसकी रीडिंग क्या है। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये हफ्ता जो है जिद्दत पसंदी का है, तख्लीकी सलाहियतों और शोहरत हासिल करने के लिए बेस्ट हफ्ता है। अगर आपको कोई कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है तो ज़रूर लें, ये चीज़ें अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर आपका जो है ना आमदन वो इस हफ्ते में थोड़ी सी एडिशनल होती हुई नज़र आती है, तो अखराजात और आमदन में आपने बैलेंस जो है वो ज़रूर रखना है। और मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व रहते हुए इस वीक में ना आप नज़र आते हैं, चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस से है, जॉब से है, आप हाउस वाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं या किसी भी ज़िंदगी के तबके से आपका ताल्लुक है, ओवरऑल मसरूफ वीक है आपके लिए। मुख्तलिफ कामों से रिलेटेड जो है चीज़ें वो होती रहेंगी। तफरीही सरगर्मियों से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि सिर्फ तफरीह नहीं करनी, घरेलू अमूर में भी तवज्जो देनी है, क्योंकि स्कॉर्पियो वालों के बहुत सारे अमूर जो हैं घरेलू वो तवज्जो तलब है, उनमें भी टाइम आपने देना है। बाकी दूसरों पे आप एतमाद करेंगे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से अपना एतमाद देंगे, आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, पैसे का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कि रवानी के साथ होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल जो है बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखना है। और जो सफ़र से रिलेटेड मामला हैं वो आप जो बैरून मुल्क सफ़र अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ जो स्कॉर्पियो ने प्लान किया हुआ वो करते हुए इस वीक में इंशाल्लाह नजर आएंगे। अच्छा, आपके लिए सदकात का मैं यही बताऊंगा कि जो अनाज से रिलेटेड, खाने पीने की जो अशिया हैं उनसे रिलेटेड सदकात ज़रूर दें। जो मुस्तहिकीन हैं उनको दीजिए, जो चरिंद परिंद हैं उनको भी दीजिए, आबी मखलूक का भी ख्याल रखें। ये भी हमारी तवज्जो के, हमारी शफकत के मुस्तहिक होते हैं। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी ऐसे ठीक होते हैं कि इंसान मखलूक़ात का, उसकी मखलूक का ख्याल रखे, बशमूल इंसान के। अपनी इबादत को इंटैक्ट रखिए, नमाज को
جو ذکر اذکار کرتے ہیں، جو بھی میڈیٹیشن کر رہے ہیں، جس مسلک سے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، یا میڈیٹیشن کے حوالے سے جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اپنا یہ معاملہ بالکل انٹیکٹ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یا اللہ یا ودود ہو، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح اپنی روٹین میں رکھنی ہے، اول و آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔